नमस्कार बंधुओं, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। मैं सुरेश कुमार महादेव एग्जाम पॉइंट डेगानाथ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम ऐसे टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और करंट के हिसाब से बहुत ही मायने रखता है। बच्चों के क्या बड़ों का भी ये कन्फ्यूजन रहता है कि ये सर कैसे हो सकता है, ये कैसे नहीं हो सकता है। इस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। आज हमारा टॉपिक रहेगा पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी। हम बिना टाइम गंवाए हुए शुरू करते हैं कि सर ये कैसे तो सीएम बनी, कैसे ये हार गई। इस सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। कब तक ये सीएम रह सकती है, कब इनको त्यागपत्र देना पड़ेगा, संविधान का कौन से आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि चुनाव हारने के बाद में भी किसी राज्य का राज्यपाल, किसी राज्य का मुख्यमंत्री या कोई मंत्री बन सकता है। इस पर हम चर्चा करेंगे। चलो शुरू करते हैं। राज्य है पश्चिम बंगाल। राज्य कौन सा? पश्चिम बंगाल। यहाँ पर टीएमसी तृणमूल कांग्रेस, उसकी मुख्यमंत्री कैंडिडेट थी ममता बनर्जी और इसी के सहयोगी थे बीजेपी भारतीय जनता पार्टी। ममता बनर्जी के पहले सहयोगी, उनके अधिकारी मंत्री रह चुके, जिसका नाम था शुभेंदु अधिकारी। ये अधिकारी इनका नाम है, शुभेंदु अधिकारी। इन दोनों के बीच में चुनाव हुआ था नंदीग्राम विधानसभा सीट से। नंदीग्राम विधानसभा सीट से इन दोनों के बीच में चुनाव हुआ था। किसी को भी ये नहीं लग रहा था कि ममता बनर्जी हार जाएगी और शुभेंदु अधिकारी जीत जाएंगे, लेकिन लोगों के विश्वास के प्रतिकूल ये निर्णय आया। सभी लोग अचंभित रह गए कि यार राज्य की सबसे बड़ा चेहरा, सबसे बड़ी पार्टी जो कि खुद चुनाव हार जाती है और उसी के सहयोगी रहे अधिकारी शुभेंदु अधिकारी से चुनाव हार जाती है ममता बनर्जी। ये शुभेंदु अधिकारी 1957 मतों से विजयी होते हैं। 1957 मतों से विजयी होते हैं शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी हार जाती है। उसके बाद में अगर संविधान के अनुच्छेद 164(4) के अंदर यह बात लिखा हुआ है कि कोई भी मंत्री या मुख्यमंत्री चुनाव अगर हार जाता है या चुनाव नहीं लड़ता है, फिर भी वो मंत्री या मुख्यमंत्री सीएम या मंत्री का पद धारण कर सकता है। लेकिन उसमें ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि 6 माह के अंदर विधानसभा या विधान परिषद का सदस्यता लेनी अनिवार्य है। यानी ये कहीं पर भी उपचुनाव होंगे तो उस उपचुनाव में आपको 6 माह के अंदर विजय प्राप्त करनी जरूरी है और वहाँ के विधायक बनना जरूरी है। इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। और ममता बनर्जी जो कि टीएमसी की थी, यह चुनाव हार गई, फिर भी ये सीएम बनेगी। अनुच्छेद 164(4) के तहत अनुच्छेद 164(4) ये कहता है कि हारने के बाद में भी सीएम या मंत्री का पद धारण कर सकते हैं। हम देखते हैं राजस्थान के संदर्भ में, तो राजस्थान में भी 1977 में, कब? 1977 में भैरों सिंह 1977 में भैरों सिंह शेखावत जब राजस्थान के सीएम बने थे तो वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। फिर उन्होंने बयाना से विधानसभा के उपचुनाव में विजय प्राप्त करके उपचुनाव लड़े थे। उपचुनाव में विजय प्राप्त करके सदस्यता ली थी। और उसके बाद में 1980 में राजस्थान के सीएम बने थे जगन्नाथ पहाड़िया राजस्थान के सीएम बने थे। वो भी उस समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। उन्होंने छबड़ा से उपचुनाव लड़के, चुनाव नहीं छबड़ा से उपचुनाव लड़के 6 माह के अंदर सदस्यता प्राप्त की थी विधानसभा की। और उसके बाद में हमारे वर्तमान सीएम अशोक गहलोत साहब जो कि 1998 में पहली बार सीएम बने थे,
1991 में हम जब पहली बार सीएम बने थे तो वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे और उन्होंने सरदारपुरा जो कि जोधपुर से विधानसभा की सदस्यता ली थी। इस प्रकार से ये राजस्थान के संदर्भ में। और यूपी में देखें तो यूपी के संदर्भ में वर्तमान जो कि सीएम है, वर्तमान सीएम योगी आदित्यनाथ जो कि उस समय तत्कालीन समय में सांसद थे, लोकसभा के सदस्य थे, विधानसभा के सदस्य नहीं थे। तो इन्होंने विधानसभा के सदस्य उसको सांसद से इस्तीफा देकर के विधानसभा के अंदर सदस्यता ली थी। और जब वे सीएम बने थे तो लोकसभा के सांसद थे और उसके बाद में 6 माह के अंदर विधान परिषद की सदस्यता ली थी। वहां पर विधान परिषद है तो विधान परिषद की सदस्यता ली थी योगी आदित्यनाथ ने। जब ये सीएम बने थे तब ये सांसद थे। इसके बाद में हम देखते हैं कि योगी आदित्यनाथ सांसद थे। इसके बाद हम देखते हैं कि बच्चों ने प्रश्न पूछ रहे हैं बच्चे की ममता बनर्जी कब तक सीएम बनी रह सकती है। तो ममता बनर्जी 6 माह तक सीएम बनी रह सकती है। 6 माह तक सीएम बनी रह सकती है। 6 माह के अंदर अगर कहीं पर भी उपचुनाव हो या किसी कैंडिडेट की मृत्यु हो जाती है तो वहां पर उपचुनाव होते हैं, या अगर किसी कैंडिडेट की मृत्यु नहीं होती है तो ये ममता बनर्जी किसी भी कैंडिडेट से जहां पर लगता है कि ये अपना गढ़ है वहां से ये किसी कैंडिडेट को इस्तीफा लेकर के वहां से ये चुनाव लड़ेगी। प्रत्यक्ष रूप से चुनाव में अगर ये जीत कर आएगी तो ही ये सीएम रह सकती है, वरना 6 माह के बाद में इसको त्याग पत्र देना पड़ेगा। 6 माह के अंदर इसको त्याग पत्र देना पड़ेगा और उसके बाद में राज्यपाल किसी दूसरे कैंडिडेट का नाम संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो टीएमसी को पश्चिम बंगाल में टोटल सीटें 294 सीटों पर चुनाव होने थे। 294 सीटों पर चुनाव होने थे, लेकिन 2 सीटें जहां पर कैंडिडेट का नाम आने के बाद में उसकी मृत्यु हो गई थी। 2 सीटों पर मृत्यु होने के बाद में पश्चिम बंगाल में 292 सीटों पर चुनाव हुए थे। 292 सीटों पर चुनाव हुए थे, जिसमें से टीएमसी को सीटें प्राप्त हुई थी 213 सीटें टीएमसी को प्राप्त हुई थी और बीजेपी को प्राप्त हुई थी 77 सीटें बीजेपी को प्राप्त हुई थी। 213 सीटें टीएमसी को प्राप्त हुई थी और 2 अन्य सीटें कांग्रेस और एक पार्टी दूसरी पार्टी को अन्य को 2 सीटें प्राप्त हुई थी। इस प्रकार से 2 सीटें अन्य को, 77 सीटें बीजेपी को और 213 सीटें टीएमसी को। और 2 सीटें अन्य को। इस प्रकार से मिलाकर 4 और 9, 9 और 3 12, 7 और 8, 8 और 1 9 और 2, कुल मिलाकर 292 सीटों पर चुनाव हुए थे। बहुमत का आंकड़ा क्या था? बहुमत का आंकड़ा मतलब इसको कहते हैं जादुई आंकड़ा। जादुई आंकड़ा था 148, यानी 148 सीटें अगर किसी को मिल जाती तो वो बहुमत माना जाता, उसका सीएम बनता, उसकी सरकार बनती। लेकिन 148 के स्थान पर टीएमसी ने सीटें प्राप्त की थी 213 सीटें प्राप्त करके बहुमत का आंकड़ा लिया था। इस प्रकार से ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के सीएम बनेगी, लेकिन ये कब तक सीएम बनेगी? ये 6 माह तक सीएम बनी रह सकती है। अगर उपचुनाव के अंदर वो जीत जाएगी तो उसको त्याग पत्र नहीं देना पड़ेगा और आगे के लिए सीएम बनी रह सकती है। कई बच्चों ने पूछा कि सर ये सीएम बनने के बाद में कितने माह तक ये सीएम बनी रह सकती है? तो ये और कई बच्चों ने ये पूछा कि सर ये पश्चिम बंगाल के सीएम तो बन गई, लेकिन अगर कोई सीट खाली न हो और किसी सीट खाली न हो तो ये चुनाव कैसे लड़ेगी? तो सीट खाली नहीं होने पर ये किसी अधिकारी से या किसी विधायक से त्याग पत्र लेके वहां से चुनाव लड़ेगी। और अगर कई बच्चों ने पूछा कि अगर कहीं पर कोई सीट खाली न हो और कोई विधायक त्याग पत्र न दे तो ये क्या होगा? तो क्या होगा? ऐसा आज तक इतिहास में नहीं हुआ है कि विधायक कोई
किसी विधायक को अगर त्याग पत्र देने के लिए कहता है तो उसको लगता है कि अगर कहीं पर उपचुनाव, दूसरी जगह उपचुनाव होंगे तो वहां से हमको कैंडिडेट बना के और या राज्यसभा के सदस्य बना के हमको इस विधायक से बड़ा पद मिलने वाला है, तो वो है ना त्याग पत्र दे देता है। और उस स्थान पर आज तक ऐसा नहीं हो, आज तक ऐसा हुआ भी है कि मुख्यमंत्री जो उपचुनाव लड़ते हैं वहां पर हार भी जाते हैं, तो हारने के बाद में उसको त्याग पत्र देना ही पड़ता है। और अमूमन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सीएम का पद होता है तो उस क्षेत्र के लिए तो वो कार्य करेगा ही। तो जनता ये सोचती है कि चाहे पूरा राज्य को वो लॉस कर रही हो, लेकिन हमारे क्षेत्र में तो कुछ न कुछ विकास करेगी। तो अगर सीएम का कैंडिडेट उस राज्य से उस क्षेत्र से चुनाव लड़ता है तो वो ज्यादातर जीतता ही है, क्योंकि वहाँ की जनता ये सोचती है कि हमारे लिए तो कुछ करेगा, हमारे यहाँ से सीएम चुन के जाएंगे तो हमारे तो विकास के कार्य और कार्य ज्यादातर करेंगे, इसलिए वहां से वो चुनाव जीत जाते हैं। और इसके बाद में 6 माह तक ये चुनाव 6 माह तक रह सकती है, और उसके बाद में जीतने के बाद में बाकी टाइम के लिए ये सीएम के लिए बनी रहेगी। इस प्रकार से हमने एक छोटे से टॉपिक पर चर्चा की थी। और एक बात है कि मंत्री परिषद है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी रहती है, तो मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी रहती है। इस प्रकार से एक छोटे से टॉपिक पर हमने चर्चा की, जो कि करंट के मुद्दे से बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।